तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कि 20 अप्रैल से पहले हम लोग कौन सी ऐसी 5 सब्जी लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग पांचों सब्जियों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कर दें। और साथ में आप लोग कोई भी सवाल आप हमें कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जब तक आप लोग सवालों का जवाब क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग कोई भी खेती करने में थोड़ा मोड़ा सोचेंगे। इस वजह से आप लोग कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम लोग इसके साथ ही वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि पहली कौन सी खेती करें जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग सबसे पहली खेती करना चाहते हैं वो भी अप्रैल के महीने में, तो आप लोग पहली खेती सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा ले सकते हैं करेली खेती से। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों अप्रैल के महीने में करेली खेती करना तो बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अप्रैल के महीने में इसकी खेती कौन सी विधि से करें या इसकी कैसे तैयारी करें, किस भी हिसाब से खेती की तैयारी करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सके, तो ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आप तक लेकर के आया। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, साथ में हम लोग जान लेते हैं खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों खेत की तैयारी बिल्कुल ही आसान तरीका से आप लोगों को करनी है, क्योंकि जैसे हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हाँ आप लोग ऐसे ऐसे खेत की तैयारी करें, बिल्कुल वैसे ही खेत की तैयारी कर लें। अगर आप लोगों को नहीं पता कि खेत की तैयारी कैसे करें तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके किसी भी वीडियो को देख, उसमें मैंने सारी जानकारी दी कि हाँ खेत की तैयारी सबसे अच्छी तरह से कैसे हो सकती है, उसके बाद हम लोग कैसे किसी सब्जी की बुआई करें। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लें कि कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी करेली खेती हो सकती है। तो दोस्तों सबसे अगर आप लोग पहले कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते तो आप लोग चाहें तो स्मृति नाम से एक बीज आते हैं, अगर इस बीज की बुआई करना चाहते तो बिल्कुल ही बीज की बुआई कर सकते हैं। और उत्पादन के बारे में बात करें तो आप लोग उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। इस वजह से आप लोग जो है इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं और सबसे कम लागत में आप लोग सबसे अधिक मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही चलिए हम लोग दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात कर लेंगे। हाँ हम लोग कौन सी दूसरी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी जो कंपनी की बीज आ जाती है हाईवेज नूर 026 के नाम से। अगर आप लोग इस कंपनी की बीज की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। और उत्पादन के बारे में बात करते हैं, उत्पादन में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इस वजह से आप लोग जो इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ अगर तीसरी कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते तो आप लोग चाहें तो कलश कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि कलश कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आ जाते हैं। इस वजह से आप लोग चाहें तो कलश कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। या फिर आप लोग चौथी कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो यूएस एग्री के नाम से एक बीज आती है, अगर आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इन चारों में से अगर आप लोग एरिया में जो भी बीज सबसे अच्छे आप लोग उस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग एरिया में ये बीज ना मिले तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें, मैं आप लोग कुछ वेबसाइटों को लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के ले सकते इस कंपनी को बीज को। तो इसके साथ ही चले हम लोग दूसरी खेती के बारे में बात कर लेंगे, हम लोग दूसरी कौन सी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं दूसरी खेती करना तो बिल्कुल धनिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि धनिया खेती से आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा। इस वजह आप लोग जो धनिया खेती कर ले। इसके साथ ही हम लोग बात करें इसकी खेती में कैसे बुआई करें, कौन से विधि से करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अप्रैल या मई के महीने में धनिया खेती करना तो आप लोग जो मेड विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेड विधि का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो पानी भी बहुत ही कम लगेगा, उसके साथ ही कोई भी नुकसान होने की दिक्कत नहीं होगी, ना ही आप लोग की धनिया सड़ने या गलने की कोई भी समस्या होगी। इस वजह से आप लोग जो मेड विधि का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली कंपनी की बीज आती है सिजेंटा कंपनी। अगर आप लोग सिजेंटा कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते तो बिल्कुल सिजेंटा कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि सिजेंटा कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आ जाते हैं। इसके साथ अगर दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करें तो आप लोग चाहे तो नामधारी कंपनी की सुरभि नाम से एक बीज आती है। अगर आप लोग इस साल इस कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। इस वजह आप लोग इन दोनों में जो भी अगर आप लोग एरिया में बीज मिले आप लोग उस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप लोग धनिया खेती करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग तीसरी खेती के बारे में बात करें, हाँ हम लोग इस साल तीसरी खेती कौन सी कर सकते हैं इसके बारे में भी चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तीसरी खेती करना तो अगर आप लोग एरिया में या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ सबसे कम लागत में और सबसे अधिक आप मुनाफा लेना तो आप लोग बिल्कुल ही कद्दू खेती कर लें, क्योंकि कद्दू खेती इस समय सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा आप लोग को दे करके ही जाने वाली है। यही हम लोग बात कर ले बीज की, आप लोग बहुत ही सस्ता बीज मिलने वाले। इस वजह से अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कद्दू खेती करना तो बिल्कुल ही कद्दू खेती कर ले और सबसे कम लागत में सबसे अधिक आप लोग मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात कर ले कद्दू खेती कैसे की जाती है, कौन सी विधि से करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी खेती अगर इस समय करना चाहते हो तो आप लोग चाहे तो मचान विधि का जरूर से इस्तेमाल करें, क्योंकि मचान विधि का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं आप लोग खेती बहुत अच्छे से वहीं पे
फल की ना ही सड़ने की समस्या, ना ही गलने की कोई दिक्कत होती है। इस वजह आप लोग जो है मचान विधि का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी हो सकती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पहली बीज आती है इंद्रजीत के नाम से बीज, अगर आप लोग चाहते हैं इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस बीज की बुआई कर। क्वालिटी के बारे में बात करें आप या फिर पौध या फल के बारे में बात करें तो फल भी बहुत ही अच्छे खासे होते हैं, वहीं पौध भी बहुत ही हरे भरे आप लोगों को दिखाई देने वाले। इस वजह से आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ अगर दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करें, हम लोग दूसरी कौन सी कंपनी बीज बुआई कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरी कंपनी की बीज आती है कलश कंपनी। अगर आप लोग चाहते हैं कलश कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही कलश कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि कलश कंपनी की बीज बहुत ही अच्छे खासे आए तो अभी कद्दू की खेती के लिए। इसके साथ ही अगर तीसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करें तो आप लोग चाहे तो बीएनआर कंपनी की भी बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। और उत्पादन के बारे में बात करें तो इस कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे उत्पादन दे करके ही जाने वाले। वहीं हम लोग पौध की साइज के बारे में बात करें, पौध की साइज भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को दिखाई देने वाले। वहीं कलर के बारे में बात करें तो कलर में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल भी सोचने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ कलर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसा, बिल्कुल ही हरे भरे आप लोग को दिखाई देने वाले। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ चलिए हम लोग चौथी कंपनी के बीज के बारे में बात कर लेंगे, हम लोग चौथी कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सिजेंटा कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल सिजेंटा कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि सिजेंटा कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। वहीं पर हम लोग बात करें पौध की साइज की तो पौध की भी साइज बहुत ही अच्छे खास लंबाई हो जाती है। और वहीं पर हम लोग फल की साइज के बारे में बात करें तो 1 से 1.5 या 2 किलो तक उसकी साइज है। और हम लोग कलर की बात करें तो कलर में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही हरे भरे आप लोग को दिखाई देने वाले। इसलिए आप लोग चाहे तो इन चारों में से किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करेंगे, इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल मूली खेती करना तो बिल्कुल ही मूली खेती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी मूली खेती की और आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हम लोगों ने बुआई की थी अप्रैल के शुरू के हफ्ते में और धीरे धीरे पौध भी अब छोटे मीडियम साइज में होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं मूली खेती करना तो बिल्कुल ही मूली खेती कर सकते हैं और सबसे कम लागत में भी सबसे अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी बीज की बुआई कर, वो भी मूली खेती के लिए। तो आप लोग किसी भी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, बीएनआर, सिजेंटा, माइको, आरके, डॉक्टर, जो भी आप लोग एरिया में बीज सबसे अच्छे आ रहे हो आप लोग उस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। या फिर लोकल में भी आप लोग एरिया में कोई भी बीज हो तो आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग किसी कंपनी के बीज की बुआई करें तो भी अच्छी हो सकती है। आप लोग एरिया में जो भी बीज मिले आप लोग उस कंपनी के बीज की बुआई कर लें और साथ में मूली से भी आप लोग अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ ही सबसे लास्ट खेती के बारे में हम लोग बात करें कि सबसे लास्ट खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं, साथ में सबसे अधिक मुनाफा भी हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल पालक की खेती करना, वो भी अप्रैल या मई के महीने बिल्कुल ही पालक की खेती कर सकते हैं। ये तो वैसे हम लोग कहें तो 12 महीने खेती की जाती है, लेकिन अगर आप लोग इस समय इसकी खेती करते तो आप लोग को अधिक मुनाफा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय जो थोड़ा सा जार्मिनेशन तो आप लोगों को कम होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा बीज को एक्स्ट्रा में अपने खेतों में छिड़काव करते तो आप लोग को जो कि उत्पादन भी अच्छा खासा हो जाएगा, साथ में मुनाफा भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा दे करके ही जाने वाले हैं। इस वजह से आप लोग जो से पालक की खेती कर लें। इसके साथ ही आप लोग खेतों में पालक में कोई भी रोग लगे तो आप लोग परफेक्ट या फिर इबेडा, इन दोनों में से कोई भी दवा का इस्तेमाल करके अपने खेत में जो कि पालक को बहुत अच्छा खासा बना सकते हैं। इस वजह से आप लोग जो इन 5 खेती में से आप लोग कोई भी खेती जरूर से जरूर कर लें, आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दे करके ही जाने वाली है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में कमेंट करना ना भूले कि हाँ आप लोग अगली वीडियो किस खेती में चाहिए। इसके साथ आप लोग कोई सवाल आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें। अगर आप लोग सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जो आप लोग सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।